हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम हैं डॉग, कैट, प्लांट्स, ये लिविंग थिंग्स हैं। तो अब हम बात करें तो सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं। हैबिटेट्स, कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि क्या कि उसके फीचर्स, उसमें फीचर्स कैसे हैं, तो सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। हैबिटेट्स मीन्स वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, वो आता है हैबिटेट्स में। ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग। पहेली एंड बूजो went on vacation to many places of interest। मतलब पहली और बूजो दो बच्चे हैं जो कि वैकेशन पर गए और अलग अलग जगहों पर गए जैसे उनका इंटरेस्ट था। वन सच ट्रिप टुक देम टू राइड गंगा इन ऋषिकेश। मतलब उनको एक उन्होंने ट्रिप कहाँ से किया, ऋषिकेश में जो गंगा है वहाँ पर। दे क्लाइम द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज वेयर it was very cold. They saw many kinds of tree on this mountain, oak, pine and deodars। मतलब कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो माउंटेन पर चढ़ना शुरू किया हिमालय के, जिसमें उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पर उनको बहुत ठंड लगी। और क्या था, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के उनको ट्री दिखाई दी। कौन कौन सी, ओक, पाइन्स एंड देवदार। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम ऑन द प्लेन। जो कि हमारे आसपास में जो ट्रीज होते हैं उससे बिल्कुल अलग ट्रीज उनको देखने को मिला। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट। दूसरी तरफ वो राजस्थान के डेजर्ट में गए जहाँ पर उनको वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वो डेजर्ट में कैमल के पीठ पर बैठ के गए। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट। उन्होंने अलग अलग कैक्टस प्लांट देखे वहाँ पर। ठीक है। फ्रॉम दिस ट्रिप फाइनली दे वेंट ऑन द ट्रिप टू पुरी एंड विद द सी बीच। फिर से वो पुरी गए लास्ट में और उन्होंने वहाँ पर भी सी बीच पर गए, डॉटेड विद कैजुरानी ट्री। while recollecting all the fun that they had on this trip। अब इन ट्रिप में अब इसमें उन्होंने कजरीना का ट्री देखा जो सी बीच पर गए पुरी के पास में। तो अब क्या है, तो अलग अलग ट्रिप पर गए। थ्रू द थॉट सक देम ऑल दिस प्लेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सभी जगह एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सम अदर कोल्ड, ऑल दिस प्लेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सभी जगह एक दूसरे से अलग थे। सम वर कोल्ड, some very hot and dry and some place so humid, and yet all the had many organisms, living creatures of various kind। मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, गर्मी थी, ड्राई था, कुछ जगह ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी। तो अलग अलग जगहों पर देखा गया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म और अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिले। They tried to think the place on the earth where there may not be any living creatures. Bujo thought to place near his home inside the house. He tried the cupboard. He had thought that there may not be any living organism here। और मतलब क्या, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचने की कोशिश किया तो उनको पता चला कि अर्थ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई क्रिएचर्स नहीं होते। तो बोजो ने अपने कवर्ड में गया और वहाँ पर खोल के देखा, बोले हाँ इसमें तो कोई भी क्रिएचर नहीं है। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। लेकिन उसने देखा तो बोजो ने उसके कबर्ड में भी एक स्पाइडर था। Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living or creatures। मतलब उनको अब फिर और बाकी जगह भी ढूंढना शुरू किया, देखा, लेकिन उन्हें ये ऐसा कोई भी जगह नहीं मिला जहाँ पर कोई लिविंग क्रिएचर ना हो। मतलब दुनिया में हर जगह है
जहाँ पर लिविंग क्रिएचर होते ही होते हैं. Of some kind of their kind or the other. Paheli started thinking and reading about the far away places. She read that people have even found tiny living organisms in the opening volcanoes. मतलब क्या कि पहली ने अब पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि कहाँ पर ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर कुछ ना हो. तो उसने पढ़ा क्या कि जो पीपल मतलब वहाँ भी रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे भी छोटे छोटे जहाँ पर वॉल्केनो की ओपनिंग होती है वहाँ पर भी लिविंग थिंग्स होते ही होते हैं. ओके, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हो. ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव. मतलब ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म हो और जहाँ वो रहते हैं. Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they have visited. मतलब कि दूसरे ने सोचा कि दूसरी बात ये सोची कि हम लोग अलग अलग जगहों पर गए हैं और डिफरेंट लोकेशन में गए हैं जहाँ पर उन्होंने विजिट किया. तो डेजर्ट में द डेजर्ट हैड कैमल, माउंटेन हैड गोट एंड याक, पूरी had some other creatures, crabs on the beach, and such as a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. मतलब हर जगह पर उनको कुछ अलग देखने को मिला. जैसे डेजर्ट में कैमल, माउंटेन पर गोट, याक, पूरी में जैसे वो समुद्र के पास गए वहाँ क्रैब्स मिले. ठीक है, अलग अलग तरह की फ़िश मिली. तो ये सब चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं, क्रीचर्स, उनको अलग अलग क्रीचर्स मिले जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं. एंड देन देयर डिड सेम टू बी सम क्रीचर्स लाइक एंड दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दिस डिफरेंट लोकेशन. और उन्होंने ये देखा क्या कि जैसे एंड जैसे कुछ हैं जो कि हर डिफरेंट लोकेशन में उनको देखने को मिले. द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ अदर रीजन्स. मतलब एक रीजन में उनको जो प्लांट देखने को मिले जबकि दूसरे रीजन में जो प्लांट देखने को मिले वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे. व्हाट अबाउट द सराउंडिंग इन दिस डिफरेंट रीजन्स वर दे द सेम. मतलब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के उनको क्रिएचर्स दिखाई दिए. ऐसा क्यों? आप एक्टिविटी 1 पढ़ो. ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट करो एक्टिविटी 1. ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस बताऊंगा. तो आप यहाँ तक कंप्लीट करो. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो. ओके, आज है आपको 29. तो आप यहाँ तक कंप्लीट करोगे. ओके, कोई डाउट हो तो पूछो. थैंक यू.